हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में। तो दोस्तों, लेक्चर 3 में हम लोग बात किए थे आव्यूह की कोटि के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो जानते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग लेक्चर 3 का ये जो आव्यूह की कोटि बताया गया था, इसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोग भूले नहीं है। इसके लिए तो आप लोगों से एक एग्जाम्पल में आपसे बात करते हैं, आप लोग केयर कीजिएगा इस एग्जाम्पल पे। मान लीजिए सपोज कि एक हम लोगों का आव्यूह है जिसका नाम है ए, और ये x 4 3 sin x 3 5 2 1 9 और 4 2 1, ये है एक मैट्रिक्स है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो आप लोग इसमें क्या आंसर देंगे आप लोग। तो इस पे सबसे पहले केयर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इसमें रो हो जाएगा आपका, यानी R1, ये R2 और ये R3 और इसमें कॉलम की संख्या आप लोग बताइए। तो यहाँ पे R3 मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। कोई पूछेगा कि इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या कितनी है, तो कोई आप लोग आंसर देंगे 3, और इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा C1, ये C2 और ये C3 और ये C4। यानी स्तंभ की जो संख्या है, कॉलम की संख्या है, यानी नंबर ऑफ कॉलम COLUMN कॉलम, ये हो जाएगा 4। नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा, आंसर आपका जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स, ये आपका हो जाएगा। पहले इसमें रो की संख्या, उसके बाद कोटि की संख्या, यानी रो बाई कॉलम को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3/4, इसका ये आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए कि ये किसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिस पॉइंट का नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार के बारे में। तो आव्यूह के प्रकार के बारे में समझने से पहले आप लोग बताइएगा एक और एग्जांपल कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3, और इसके बीच में एक बात और बता दे रहा हूँ, कभी भी इसके बीच में कॉमा नहीं रहता है, ये निश्चित दूरी पे रहता है और इसके बीच में कॉमा नहीं रहता है। इस बात पे आप लोग केयर करेंगे। तो आप लोग बताइए कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि जो इसमें बताया है, आपको ट्रिक में आपको समझाया गया है कि जो इसमें लेटा रहेगा, मतलब जो सोया रहेगा, मान लीजिए किसी के घर में, मैंने ये लेक्चर 1 में बताया है, मान लीजिए किसी के घर में एक चाचा जी हैं और छोटे से बच्चे को मार दिए, तो बच्चा कैसे रोएगा, मतलब खड़ा होकर रोएगा कि सो के रोएगा। तो छोटा बच्चा है वो लुटिया के रोएगा, यानी सो करके रोएगा। तो रोएगा तो कैसे रोएगा, सो करके रोएगा, यानी जो रो रहेगा वो सोया रहेगा, ऐसे सोया रहेगा। तो ये आपका रो हो जाएगा। तो ये R हो जाएगा, R1 पहला पंक्ति है। और जो फिर उसके चाचा जी बोलेंगे चलो बेटा कार से घूमने चलते हैं, तो कार से घूमने चलते हैं तो कैसे चलेगा, वो खड़ा हो जाएगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा। तो ये आपका C1 हो जाएगा, यानी कॉलम हो जाएगा। C से कार से घूमने चलेगा, और यहाँ पे C से हम लोग कॉलम समझेंगे, यानी स्तंभ समझेंगे। तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये आपका C3 हो जाएगा। तो ये आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे रो की संख्या, यानी रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो यानी 1/3 का ये मैट्रिक्स है।
तो ये क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी आव्यूह के प्रकार के बारे में। आव्यूह के प्रकार, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार की इसके प्रकार होते हैं आव्यूह के। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पंक्ति आव्यूह। जैसा कि नाम से पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति भी आप लोग समझ चुके हैं, मैंने पहले बता दिया है, और आव्यूह भी आप लोग समझ चुके हैं। तो आखिर पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसको आप लोग हम समझा देते हैं पहले कि इसमें जो रहेगा ना, इसका पहले एक आप एग्जांपल क्लियर कर लीजिए तो परिभाषा खुद बता देंगे आप लोग। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा ये पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह की पंक्ति की संख्या यानी रो की संख्या एक रहे और कॉलम की संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस उसका पंक्ति की जो संख्या रहेगा यानी नंबर ऑफ रो रहेगा वो 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक एग्जांपल से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग एक्स। तो आपका इसमें से आपसे कोई पूछेगा कि इसमें इसकी कोटि क्या है, तो आप बताएंगे कि R1 एक रो है और इसमें 3 स्तंभ है, यानी C1 C2 और C3। तो हमको C1 C2 C3 से मतलब नहीं है, हमको बस R1 से मतलब है कि यार इसमें एक पंक्ति बन रही है, तो ये आपका पंक्ति आव्यूह हो गया। यानी परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं, जिस आव्यूह की केवल पंक्ति एक हो और कॉलम से उसकी कोई मतलब नहीं है, यानी स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी पंक्ति एक होनी चाहिए, उसी को पंक्ति आव्यूह हम लोग कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद आता है 2 नंबर पे, इसके बाद 2 नंबर पे आता है आव्यूह के प्रकार में 2 नंबर पे आता है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। 2 नंबर पे आता है स्तंभ आव्यूह। COLUMN कॉलम, MN कॉलम मैट्रिक्स, MATRIX कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी में बात वैसे ही है, बस इसमें रो की संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपका कॉलम देखा जाएगा वो 1 होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका cos x 4 2, ये जो आपका होगा, इसमें आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो आप लोग बताएंगे R1 R2 एंड R3, यानी नंबर ऑफ रो जो होगा इसमें 3 है, यानी 3 इसमें पंक्ति हैं, और कोई कॉलम पूछेगा यानी स्तंभ पूछेगा, बस एक ही खड़ा है, इसमें स्तंभ है, वो आपका हो जाएगा C1। यानी इसमें जो स्तंभ एक रहेगा और पंक्ति से हम लोगों के कोई मतलब नहीं रहेगा, बस उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इस पे बहुत बार एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी आता रहता है, मैं अभी क्वेश्चन क्लियर करवा देना चाहता हूँ, साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई आव्यूह 1/m, यदि कोई आव्यूह की कोटि यदि कोई आव्यूह की
1/m हो तो कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सा यानी अवयव है। ये क्वेश्चन है VVI है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर पे पक्ति अवयव, पक्ति अवयव। आपका 2 नंबर पे दिया है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। और आपका 3 नंबर पे दिया है वर्ग अवयव, ये आगे बताएंगे इसके बारे में। और आपका 4 नंबर पे दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो इसमें से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सा होगा। तो यदि क्वेश्चन पहले समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यदि कोई अवयव की कोटि 1/m हो तो कौन सा अवयव है, यानी नंबर ऑफ रो, सबसे पहले रो रहता है, आपको मैंने बताया है। तो नंबर ऑफ रो इसमें 1 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो m है, यानी कोई अचर पद, चर पद है, यानी बदलते रहने वाला पद है। उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का 1 से मतलब है, यानी जिसमें रो की संख्या 1 है उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया। तो जिसका मतलब रो की संख्या, पंक्ति की संख्या 1 रहेगी उसको पंक्ति अवयव बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक लेके फिर से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में यही आसानी है, और बार बार वीडियो को देख के समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपसे जुड़ के बताने का प्रयास करेंगे। और आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन। कुछ चेंज करके भी दे देगा। बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे दे देगा आपका m/1 कर देगा, m/1 हो, बस चेंज कर देगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका 1 जो हो जाएगा वो कॉलम हो जाएगा, यानी स्तंभ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे स्तंभ अभी हो जाएगा, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा चेंजिंग करते रहता है, लेकिन ऐसा सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, तो आप लोग इस पे केयर करेंगे। और हम लोग बात करते हैं अवयव के प्रकार में। आगे जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में हम साथ साथ ही करवाते चलेंगे, आप लोग बस केयर करेंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो हम लोग तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। आपके तीसरे मैट्रिक्स है जो अवयव के प्रकार में, उसको बोला जाता है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इसमें जो होता है नंबर ऑफ रो, मतलब आप लोग एग्जाम्पल फॉर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स जैसे है यहाँ पे 2 आयोटा साइन x और 4। तो ये आपका जो हो जाएगा, इसमें आप लोग बताइए नंबर ऑफ रो कितना है, यानी नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। जैसा कि ये मैंने वीडियो 1 में ही क्लियर कर दिया है, ये 2 है। तो इसमें देखिए दोनों पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है, तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने पहले ही जब अवयव आपको समझा रहे थे तभी बताए थे कि वर्ग आयताकार में, जो आयताकार आकृति है, आयत समझाए थे कि आयत में वर्ग छुपा रहता है, आयत में वर्ग छुपा रहता है। यहाँ से इसको काट के इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो इसमें वर्ग का निर्माण हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये वर्गाकार बना है। तो इससे मतलब जो शेप है इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को समझना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए। तो परिभाषा के रूप में हम लोग क्या बोलेंगे, जिस अवयव की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर रहेगी, यानी बराबर ये 2 रहेगा, नंबर ऑफ रो 2 रहेगा और नंबर ऑफ कॉलम 2 रहेगा, तो ये वर्ग अवयव होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 आपका, तो इसमें ये कौन सा मैट्रिक्स है ये आप लोग बताइए। तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो ये 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम जो है यानी C1, इसमें 1/1 का मैट्रिक्स बन रहा है,
यानी 1 गुणे 1, ये आपका ये मैट्रिक्स की कोटि हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए, वीडियो को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका R1 हो गया, ये C2 हो गया, C1 हो गया, और ये 1/1 का मैट्रिक्स हुआ। यानी इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 1 1 है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, वर्ग अवयव हुआ। तो दोस्तों ये इंग्लिश में स्क्वायर होगा SQURE, स्क्वायर मैट्रिक्स, MATRIX। इंग्लिश नहीं लिखे थे उस टाइम, ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में लिख नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग समझ गए, चौक देना वहां पे। तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं और आगे बात कर लेते हैं एक और खास चीज के बारे में, जो कि मैंने बताया नहीं है अभी तक। इसको हमको पहले ही बता देना चाहिए था। ये अवयव के प्रकार में नहीं आएगा, ये अलग से बता रहा हूँ। कुछ अवयव के प्रकार में आज 3 ही है, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव और वर्ग अवयव बताए हैं आपको। आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं एक बहुत ही आसान चीज, जो कि मेरे को पहले ही लेक्चर 2 में बता देना चाहिए था, इसके पिछले वाले वीडियो में तो आपको नहीं समझा पाए थे। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताए थे उसी टाइम ये आपको बता देना चाहिए था। तो दोस्तों अभी आप लोग सीख लीजिए, ये आगे बहुत ही काम आएगा और इससे क्वेश्चन भी पूछता रहता है। तो जैसा कि मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स से कोई मतलब नहीं है, पंक्ति अवयव हो, स्तंभ अवयव हो, वर्ग अवयव हो, अभी निश्चित अवयव, अनिश्चित अवयव, ये सब आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई भी अवयव हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मोस्ट भी है ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी बात कर रहे हैं, आप लोग बेहतर कर पाएंगे, ये समझ जाइएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होते रहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसका नाम है T और मैट्रिक्स है ऐसे दिया है आपका, ये तो आयताकार सारे बड़ा कोष्ठ के अंदर बंद रहता है, और आपका 2 sin x tan x 4 6 7 आपका ये मैट्रिक्स हुआ। और ये एक मैट्रिक्स हुआ Q 2 5 4 3 1 7 2 3 6, ये आपका मैट्रिक्स हुआ। आपसे कोई सवाल करेगा, बाबू ये मैट्रिक्स जो है ये कितने बाई कितने का है, यानी कोई अवयव का आपसे कोटि पूछ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो आप इसमें आसानी से जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को आप लोग देखेंगे और इसके बाद आप लोग जवाब देंगे। यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम दोनों होगा, उसी को कोटि बोलते हैं। यानी इस ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसमें रो की संख्या हो जाएगी R1 R2 और एंड R3, और इसमें कॉलम की संख्या हो जाएगी C1 C2। यानी आप इसमें बता सकते हैं आसानी से ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि ये 3/2 का मैट्रिक्स है। और ये आपका, और यहाँ पे आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कभी गलती मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और आंसर, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा 3/2, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। वो 6 क्या है यही मैं समझाने वाला हूँ, ये 6 क्या है यही मैं समझाने जा रहा हूँ। यानी इसमें गुणा है, तो आखिर गुणा क्यों नहीं होता है, आखिर उसकी वजह क्या है, आखिर वो गुणा करने पे प्राप्त क्या होता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में आगे बने रहें। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपसे कोई पूछेगा ये कितने बाई कितने का है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका पूछ रहा है, तो आप इसमें R1 और ये R2 और ये R3 ये आप लोग देख लिए। ये आपका हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये आपका हो जाएगा C3। इस पे कभी केयर मत कीजिएगा, कभी मैं ऊपर लिख रहा हूँ कभी नीचे लिख रहा हूँ,
कभी इस साइड R1 इस साइड R1, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां मेरे को जगह मिला ऊपर, इसमें जगह मिला ऊपर की तरफ दर्शा दी, इसमें नीचे जगह मिला नीचे दर्शा दी, ऊपर भी वही सेम बात होगी। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो है दोनों बराबर है, यानी ये एक वर्ग आव्यूह है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक वर्ग आव्यूह है और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रो है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे ये वर्ग आव्यूह है। मैं जो समझाने जा रहा हूँ अब समझाने जा रहा हूँ, यानी दोस्तों मैं समझाने जा रहा था कि यहाँ पे 3/2 है, यानी इसमें इसका मान जो आएगा 6 आएगा, लेकिन इसकी कोटि 6 नहीं होगी, कोटि यही होगा 3/2। ये जो 6 है और ये जो इसका 9 है, 3 गुणा 3, तो आखिर ये क्या है, आखिर ये 6 और 9 है क्या, यही मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो 6 है और ये जो 9 है, आखिर है तो है क्या। तो दोस्तों ये जो 6 है ये इसका अवयवों की संख्या है, यानी एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, यानी अवयव है, अवयव। मान लीजिए ये एक फैमिली है, फैमिली है, ये जो टी है, टी एक फैमिली है, एक कास्ट है। जैसे मान लीजिए कोई कास्ट होगा, मान लीजिए कोई कास्ट है यादव, यादव उसका कुल हो गया, परिवार हो गया, तो यही है इसका टी, टी एक इसका फैमिली हो गया। और इसमें आपके ये घर हो गया, और इसमें मेंबर जो हैं यानी सदस्य जो हैं यही है। इसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, और यही यहाँ पे 6 आता है इसका मान। यानी इसकी जो कोटि है इससे हम लोग इसके सदस्य को पता कर सकते हैं, इस फैमिली में कितने सदस्य हैं, यानी अवयव में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3/3 आया यानी 9 आया, ये छोटा मैट्रिक्स है, इसको आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आया, इसमें 9 सदस्य हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने ये जो बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है आप लोगों की वजह से। मेहनत की कोई बात नहीं है, आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो जाए इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और नोट आप लोग बनाते चलिए, नोट कॉपी पे लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत फायदा करेगा। और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जल्द आने वाला है। क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं ला रहा हूँ आप लोग समझने का पहले प्रयास कीजिए। मैं किसी भी टॉपिक का, मैं किसी भी चैप्टर का सीधे ऑब्जेक्टिव बताने लगूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव किसी भी, वो साइंस का, फिजिक्स का हो, और ये केमिस्ट्री का हो, कुछ भी हो, जब तक उस चैप्टर के बारे में आप लोग जानेंगे नहीं तब तक उसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसी के लिए मैं 3-4 वीडियो का थ्योरी बना दिया और 1-2 वीडियो मुश्किल से आएंगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी आप लोग भरपूर तैयारी कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल जो है सभी स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो आपको कैप्सूल कोर्स दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव का सीधे ऐसा मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, तैयार क्वेश्चन किया जाएगा, उसमें से निकाल के जो सीधे एग्जाम में लगभग लड़ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो से आप लोग सर्टिफाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।